हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 जनवरी 2022 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 25 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इस दिवस को बनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पहली बार यह बनाया गया था 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी मजबूत लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। राष्ट्रीय मतदाता 2022 की यह थीम थी। 25 जनवरी को ही बनाया गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस देश में पर्यटन के महत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, यह भी याद रखिएगा। अब यह जनवरी माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक जनवरी माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए जा चुके हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जनवरी को बनाया गया है, 1 जनवरी 2022 को वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस। और अगला जो है 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। और अगला जो है 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। यह बनाया गया है 6 जनवरी को। और 9 जनवरी को बनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। और अगला जो है 10 जनवरी को बनाया गया है विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 12 जनवरी को बनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। यह 12 जनवरी को बनाया गया है। और अगला जो है 15 जनवरी 2022 को बनाया गया है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस। और अगला जो है 16 जनवरी को मनाया गया है पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। और अगला जो है 23 जनवरी को मनाया गया है दूसरा पराक्रम दिवस। और यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर बनाया जाता है पराक्रम दिवस। और यह बनाया गया है इस वर्ष 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं वर्षगांठ पर बनाया गया है पराक्रम दिवस दूसरा। अगला जो है 24 जनवरी को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 24 जनवरी को ही बनाया गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 25 जनवरी को अब बनाया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 जनवरी को राज्य का स्थापना दिवस मनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 25 जनवरी को राज्य का स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में भारत का जो है 18वां राज्य बनाया गया था। और हाल ही में जो है 25 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। अब हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी को मनाया है। तो इंडिया के मैप पे हिमाचल प्रदेश कहाँ पास स्थित है? तो यहाँ पास स्थित है हिमाचल प्रदेश, जिसकी जो उत्तरी सीमा लगती है वो लगती है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के साथ। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है उत्तराखंड और तिब्बत चीन के साथ लगती है। और इसकी जो पश्चिमी सीमा लगती है वो लगती है पंजाब के साथ। और इसकी जो दक्षिणी सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 120403। 12 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 4 लोकसभा की सीटें और 3 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का जो विधानमंडल है
यहाँ का विधानमंडल एक फदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ 68 विधानसभा की सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। यहाँ की जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला और यहाँ की जो समर कैपिटल है ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और यहाँ के जो राज्यपाल है वो है राजेंद्र विश्वनाथ। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और नेक्स्ट याद रखिएगा इंदर किला नेशनल पार्क, फिमबलवारा नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और रेणुका झील, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और हाल ही में जो है अपनी वयस्क आबादी का 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। और विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में लगाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के काजा में लगाया गया है। 500 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। और हाल ही में कौन सा राज्य जो है भारत का पहला एलपीजी सिलेंडर युक्त भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही बना है। और हाल ही में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने की है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है राधे कृष्ण नामक एक गाय अभयारण्य का उद्घाटन किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने ही किया है। और हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मवेशियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हिम केयर योजना की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। और हींग की खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। ई परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में केरल राज्य में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ग्राफीन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि दुनिया का सबसे पतला एवं मजबूत पदार्थ है ग्राफीन। और इसी के लिए जो है इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। और यह भारत का पहला इनोवेशन सेंटर होगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। अब केरल राज्य में इसकी स्थापना की जाएगी। तो केरल का इंडिया के मैप पे कहाँ पास लोकेशन है? तो यहाँ पास स्थित है भारत का एक दक्षिणतम राज्य है केरल। इसकी उत्तरी सीमा कर्नाटक के साथ लगती है और इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो तमिलनाडु के साथ लगती है। इसकी दक्षिणी सीमा भी किसके साथ लगती है? तो तमिलनाडु के साथ ही लगती है। और इसकी जो ये पश्चिमी सीमा लगती है वो अरेबियन सी के साथ लगती है। और इसकी दक्षिणी सीमा तमिलनाडु और लक्षद्वीप के साथ भी लगती है। यहाँ का जो DLR नंबर है वो है 14-2009। 14 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 20 लोकसभा की सीटें, 9 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 140 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। और नेक्स्ट याद रखिएगा मसालों के बगीचा के नाम से भी केरल राज्य को जाना जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि पिनरई विजयन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यही स्थित है त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही है। इसे जो है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा
सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। केरल में ही मनाया जाता है ओणम त्योहार। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में ही मनाया जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि कथकली शास्त्रीय नृत्य, कथकली शास्त्रीय नृत्य और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और यदि कथक शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मैथीकेतन फोला नेशनल पार्क और नेक्स्ट साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पम्पादम फोला नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क केरल राज्य में ही स्थित है। सबरीमाला टेम्पल कहाँ स्थित है? तो ये केरल राज्य में ही स्थित है, पंबा नदी के तट पर, ये भी याद रखिएगा। और हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक प्रोटेक्शन परियोजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो केरल राज्य सरकार ने शुरू किया है। मातृ कवचम अभियान की शुरुआत केरल राज्य ने शुरू की है। और हाल ही में स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत केरल राज्य सरकार ने ही शुरू की है। और हाल ही में विश्वविद्यालयों में जो है ट्रांसजेंडरों की आयु सीमा समाप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये केरल राज्य ही है। ट्रांसजेंडर नीति घोषित करने वाला पहला भारतीय राज्य ये केरल राज्य ही है, ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लखनऊ आईपीएल टीम का नाम लखनऊ फ्रेंचाइजी द्वारा क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ आईपीएल टीम के जो मालिक हैं संजीव गोयनका जी के द्वारा जो लखनऊ आईपीएल टीम का नाम रखा गया है वो लखनऊ सुपर जॉइंट रखा गया है। अब जो लखनऊ के नाम से आईपीएल टीम है अब उसको लखनऊ सुपर जॉइंट के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट, लखनऊ और अहमदाबाद जो है आईपीएल की दो नई टीमों के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर देगा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। और ये किस लिए दिया है? तो सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है। अब वर्ल्ड बैंक ने प्रदान किया है तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के 4वें नंबर के अध्यक्ष हैं और इसकी मेंबर कंट्री 190 है। एंडोरा जो है लास्ट कंट्री है और इसके एमडी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अम्फुला कांत, ये भी याद रखिएगा। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अब पश्चिम बंगाल को ऋण प्रदान किया है तो पश्चिम बंगाल का जो DLR नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 234216। 23 यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट है, 42 लोकसभा की सीटें और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ का जो विधान मंडल है वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 294 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। कोलकाता यहाँ की जो है राजधानी है और कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से और नेक्स्ट महलों के शहर के नाम से और भारत का टॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता को यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क और जल्दापारा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो पश्चिम बंगाल में ही स्थित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने रियासी जिले के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले के जेरी गांव को जो है केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध गांव के रूप में घोषित किया गया है। अब यहाँ के जो भी दुग्ध संचालक होंगे उनको वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी और यह केंद्र शासित प्रदेश का पहला दुग्ध जो है गांव घोषित किया गया है जेरी गांव को, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में जो स्थित है। अब जम्मू कश्मीर के जेरी गांव को दुग्ध गांव के रूप
में घोषित किया गया है। तो यहाँ का जो DLR नंबर है जम्मू कश्मीर का वो है कितना, बीफ 0504। बीफ यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 5 लोकसभा की सीटें, 4 राज्यसभा की सीटें। यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक फदनी है, यहाँ 114 विधानसभा की सीटें हैं। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है और यहाँ की 2 राजधानियां हैं। जम्मू यहाँ की जो है विंटर कैपिटल है और श्रीनगर यहाँ की जो है समर कैपिटल है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दाचीगाम नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, काचीनांग नेशनल पार्क और नेक्स्ट याद रखिएगा फलीम अली नेशनल पार्क और नेक्स्ट याद रखिएगा दाचीगाम, काचीनांग और किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील बुलर झील कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कार खंडर योजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही की गई है। और हाल ही में आज़ादी अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए बगफ आवाम मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में ही किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पुरातत्वविद आर नागा स्वामी का निधन हो गया है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में तमिलनाडु राज्य के जो पुरातत्वविद थे आर नागा स्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। और ये तमिलनाडु जो राज्य सरकार है उसके पहले पुरातत्व विभाग के निदेशक थे आर रंगास्वामी। और कब से कब तक थे, तो 1966 से लेकर के 1988 तक तमिलनाडु राज्य सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। इन्हें तमिल पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है और 2018 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है आर नागास्वामी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, भारत की फर्स्ट राजधानी के रूप में जाना जाता है। और 38 39 18 यहाँ का DLR नंबर है। 38 डिस्ट्रिक्ट है, 39 लोकसभा की सीटें, 18 राज्यसभा की सीटें हैं। यहाँ की विधानसभा की जो सीटें हैं वो 234 विधानसभा की सीटें हैं। और MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा RN रवि जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर जगह हाल ही में सुबीरा प्रसाद के द्वारा द एंजल्स ऑफ कैलाश नामक पुस्तक लिखी गई है। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो राइट आंसर जगह जम्मू कश्मीर के लिए जो भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है वो केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया है। और अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। और जो पहला जिला सुशासन सूचकांक है उसमें टॉप पे था जम्मू कश्मीर का जम्मू जिला, ये भी याद रखिएगा। और पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है जम्मू कश्मीर के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जारी किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।